हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम एक नया चैप्टर मतलब एनाटॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि होने वाला है बोन्स का, बेसिक्स ऑफ बोन का। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेक्चर होने वाला है ये। अगर ये नहीं समझा ना आपको, तो मैं श्योर है कि आपको एक भी बोन नहीं समझ में आएगी। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहना। तो इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं हम? जनरल कंसेप्ट अबाउट स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या रहता है वो देखने वाले हैं। बोन एज एन ऑर्गन, बोन एक ऑर्गन के जैसे देखने वाले हैं। रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, कि स्केलेटल सिस्टम का रोल क्या है बॉडी में। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ ऑसिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन, ये भी उसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, गुड। सो सबसे पहले ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी होती क्या है? द साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ बोन इज टर्म एज ऑस्टियोलॉजी। जो भी पढ़ाई हम बोन्स के बारे में करते हैं, बॉडी के बोन्स के बारे में, उसको ऑस्टियोलॉजी ऐसा बोलते हैं। द स्केलेटल सिस्टम ऑफ एन एडल्ट इज कंपोज्ड ऑफ 206 बोन्स। मतलब जो स्केलेटल सिस्टम है अडल्ट बॉडी में, उसमें 206 हड्डियां होती है हमारी। ईच बोन इज एन ऑर्गन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। हर एक बोन एक ऑर्गन है स्केलेटल सिस्टम का। ओके, गुड। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, द स्केलेटल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है एक्सियल स्केलेटल और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल। ठीक है। सो एक्सियल स्केलेटल क्या है देख लेते हैं हम। द एक्सियल स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स दैट फॉर्म द एक्सिस ऑफ द बॉडी। एक्सिस मतलब हमारा सीधा रहने का, जो सीधा रहते हैं हम, एक्सिस को सीधा रहना बोलते हैं। मैंने बताया हुआ है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में एक्सिस क्या होता है। तो सीधा रहने को हम एक्सिस बोलते हैं। जिन्होंने टर्मिनोलॉजी नहीं देखी है एनाटॉमिक्स की, वो वीडियो देख लेना एक बार, ताकि एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजी नहीं समझे तो कुछ ही नहीं समझेगा। ठीक है। सो कोई भी चीज देख रहे हो तो लेक्चर सीरीज फॉलो करो। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम हमारा, कि एक्सियल स्केलेटल का मतलब जो बॉडी के एक्सिस को बनाता और उसको सपोर्ट देता और ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता। कौन से ऑर्गन? हेड हो गया, नेक हो गया और ट्रंक हो गया। हेड हमारा ये, नेक हमारी ये, और ट्रंक मतलब हमारा नीचे का पार्ट जो सेंटर में आता है उसको एक्सिस बोलते हैं। ओके। तो इसमें क्या क्या आता है? तो स्कल आती है, ऑडिटरी ऑसिकल्स आते हैं, हॉयर्ड बोन आती है, ये वाली हॉयर्ड बोन, वर्टेबल कॉलम आता है और थोरेसिक केज आता है। ओके। सो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये हो गई हमारी स्कल, ये हो गए वर्टेबल कॉलम्स। ठीक है। ये हो गई रिप्स, ये हो गई ऑडिटरी ऑसिकल्स। कौन से? मेलाइलस, इंकिस और स्टेप्स। हायोइड बोन तो पता है आपको, जो होती है हायोइड बोन। और थोरेसिक केज ये है हमारे पास। ओके, गुड। सो ये एक्सियल स्केलेटल में आते हैं। ओके। उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटल क्या है? द अपेंडिकुलर स्केलेटल इज कंपोज ऑफ 126 बोन्स ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्ब एंड बोनी गिडल्स विच एंकर द अपेंडेजेस टू द एक्सियल स्केलेटल। तो शोल्डर गिल्डर में कौन कौन आता है? स्कैपुला और कैविकल। ये जो शोल्डर गिल्डल है हमारे, इसमें स्कैपुला और ये क्लैविकल है, और ये जो पीछे की है वो स्कैपुला है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये जो दिख रही है, ये कर्सर देखो, ये क्लैविकल है और जो पीछे है ये स्कैपुला है। ये तो बहुत बेसिक है, इनके बारे में डिटेल में वीडियो आएगा एक। स्कैपुला, क्लैविकल, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, रेडियस हो गई, इनके ऊपर डिटेल में वीडियो आएगा। ठीक है। सो जो अपर लिम्ब रहता उसमें 30 बोन्स रहते। ईच अपर लिम्ब में, एक लिम्ब में 30 बोन्स, 60 बोन्स रहते। तो अपर लिम्ब में क्या क्या आता है? ह्यूमरस आती है, अल्ना आती है, रेडियस आती है और बोन्स ऑफ हैंड आते हैं। ठीक, गुड। उसके बाद पेल्विक गिल्डल में हिप बोन आती है हमारी, और लोअर लिम्ब में फीमर आती है, टिबिया आती है और बोन्स ऑफ फुट आते हैं। ओके, जो बोन के फुट है। अब ये बोन एंड बोन ऑर्गन है। सो बोन का डेफिनेशन क्या है? बोन बनी किससे है? तो बोन ओसिस का मतलब होता है ओसिस से बनी हुई है। ये इसका वर्ड जो है वो ओसिस से बना हुआ है। ओसिस का मतलब होता है वन ऑफ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ओके। बोन को हमने आयुर्वेद में भी पढ़ा है, देखा होगा आपने, अस्थि शारीर बोल के। ठीक है, वो भी देख लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी। ठीक है। इट पजेस सर्टेन डिग्री ऑफ टफनेस एंड इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी भी देती है बॉडी को और टफनेस भी देती है। इट्स कलर इज फ्री स्टेट, इज पिंकिश व्हाइट एक्सटर्नली। उसका जो बोन देखा होगा आपने, पिंकिश व्हाइट रहती है वो, और रेड विथ इन, मतलब अंदर से रेड कलर की दिखती है। ओके। बोन लिविंग और नॉन लिविंग। बोन लिविंग है या नॉन लिविंग है? सो इसमें लिविंग टिश्यू होते हैं, आर्टरीज, नर्व्स इसमें होते हैं, वेन्स इसमें होते हैं, एज इसमें होती है। सर्टेन एज पे ये चेंज होती रहती है। डिसीजेस भी होते हैं, रीजनरेशन होता है इसका, फ्रैक्चर हीलिंग होती है,
रीमोल्डिंग होती है, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस होता है इसमें, ट्रोफी और हाइपरट्रॉफी होती है। सो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये लिविंग होती है बॉडी में। ओके गुड। उसके बाद टाइप्स ऑफ बोन, देयर आर मेजरली टू टाइप्स ऑफ बोन, दैट इज कॉम्पैक्ट बोनी टिश्यू एंड स्पॉन्जी बोनी टिश्यू। सबसे पहले कॉम्पैक्ट बोन रहते हैं, कॉम्पैक्ट बोन का एक टाइप है, और स्पॉन्जी टाइप का भी एक बोन होता है। ओके, द नेम्स इंप्लाई दैट द टू टाइप्स डिफर इन डेंसिटी एज एन यूजुअल। कॉम्पैक्ट बोन मतलब जो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है उसको कॉम्पैक्ट बोन बोलेंगे हम। ठीक है, दो टिश्यूज रहते हैं बोन में, कॉम्पैक्ट बोनी टिश्यू और स्पॉन्जी बोनी टिश्यू। ठीक है, सो कॉम्पैक्ट बोनी टिश्यू जो रहते हैं वो क्या काम करते हैं, सो द नेम इंप्लाई दैट इसकी डेंसिटी जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कॉम्पैक्ट है या फिर स्पॉन्जी है। उसके बाद देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बोन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल। टिश्यू देख लिया हमने, दो टाइप के हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, बोन के बाद देखेंगे हम कि उसके सेल के टाइप कितने हैं। टिश्यू दो टाइप के रहते हैं, कॉम्पैक्ट बोनी टिश्यू और स्पॉन्जी बोनी टिश्यू। वेयर एज हमारा सेल कितने टाइप के होते हैं, बोन में तीन टाइप के होते हैं। एक है ऑस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट ब्लास्ट आया मतलब जो बोन को बना रहा है, क्लास्ट आ रहा है मतलब जो बोन को खा रहा है, और साइट मतलब जो बोन को मैच्योर्ड करने का काम कर रहा है। ओके, एक मिनट। हाँ, एन इक्विलिब्रियम बिटवीन ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट मेंटेन बोन टिश्यूज। अब मेरे को एक बात बोलो, सिंपल एकदम, ये ओस्टियोब्लास्ट है और ओस्टियोक्लास्ट है। ओस्टियोब्लास्ट बोन बनाने का काम कर रही है और ओस्टियोक्लास्ट रीअब्सॉर्ब ब्रेक डाउन करने का काम कर रही है। सो जो ब्लास्ट रहती है और क्लास्ट रहती है, ओस्टियोब्लास्ट और क्लास्ट, इनमें दोनों में क्या बना हुआ रहता है, इनमें हमेशा एक इक्विलिब्रियम बना रहना चाहिए, तभी जाके क्या होगा कि बोन का मेंटेनेंस हो पाएगा बॉडी में। इफ ओस्टियोब्लास्ट बढ़ गए तो बोन अति अस्थि हो जाएगी। हमने पढ़ा है ऑलरेडी, बोन का अगर बढ़ गया, अस्थि शारीर में देखा ना हमने कि बोन बढ़ जाती है, तो अस्थि का श्लोक क्या है, तो क्या है आप ही मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अस्थि का क्षय क्या है। ओके, अस्थि का क्षय और वृद्धि बता देना मेरे को एक बार, BAMS स्टूडेंट। और अगर BHMS हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई नहीं। सो ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट ये दोनों का क्या बना रहना चाहिए, एक मेंटेनेंस रहना चाहिए दोनों में, तभी जाके ये इक्विलिब्रियम में रह पाएंगे। ओके, सो यहाँ पर हम फोटोज देख सकते हो। ओस्टियोसाइट का फोटो देखो, जो बनाने का काम कर रही है। ओस्टियोक्लास्ट मेंटेन कर मैच्योर्ड करने का काम करती है। ओके, ओस्टियोब्लास्ट क्या काम करती है, डी जनरेशन का काम करती है। ओस्टियोजेनिक सेल, ये ओस्टियोजेनिक सेल क्या करती है, ये दोनों को मेंटेन करने का काम करती है, ब्लास्ट को और क्लास्ट को, ओस्टियोक्लास्ट को और ओस्टियोब्लास्ट को। तो ओस्टियोक्लास्ट भी देख सकते हैं आप। ओस्टियोक्लास्ट क्या काम करती है, खाने का काम करती है, वेयर एज ब्लास्ट क्या काम करती है, रीजनरेशन का, जनरेट करने का काम यहाँ पर करती है। उसके बाद एकदम सिंपल टाइप में ये देख लियो बोल रहा हूँ मैं, देख लीजिएगा। बोन सेल, सेल के टाइप देखो, फंक्शन देखो और लोकेशन देखो। चलो देखते हैं हम। जो ओस्टियोजेनिक सेल है, सेल का टाइप है ये बोन के अंदर, तो ओस्टियोजेनिक सेल फंक्शन कहाँ पर करती है, डेवलप्ड इनटू ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट में ये डेवलप्ड होती है। उसके बाद लोकेशन कहाँ पर है इसका, तो डीप लेयर ऑफ द पेरिस्टियम एंड द मैरो। ओके, वेयर एज ओस्टियोब्लास्ट का फंक्शन क्या है, तो बोन फॉर्मेशन का फंक्शन यहाँ पर ओस्टियोब्लास्ट का होता है, वेयर एज लोकेशन का काम क्या रहता है, लोकेशन देखो डिस्टर्ब कर दिया मम्मी ने। चलो सॉरी सॉरी। चलो ओस्टियोब्लास्ट, तो ओस्टियोब्लास्ट का फंक्शन क्या है, बोन को फॉर्म करने का काम ओस्टियोब्लास्ट का है। कहां पर रहता है, ग्रोइंग पोर्शन ऑफ बोन इंक्लूडिंग पेरियोस्टियम एंड इंडोस्टियम में रहता है। उसके बाद ओस्टियोसाइट्स, तो ओस्टियोसाइट्स का फंक्शन क्या है, तो मेंटेन मिनरल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है वो मिनरल्स को मेंटेन करने का काम करती है। लोकेशन क्या है, ये इंट्रैप्ड इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर ही रहती है। ओस्टियोक्लास्ट का काम क्या है, सो बोन रीअब्जॉर्प्शन का काम ओस्टियोक्लास्ट का है। लोकेशन कहां पर है इसकी, तो बोन सरफेस एंड साइट ऑफ ओल्ड इंजुअर्ड और अननीडेड बोन। ओके गुड। उसके बाद पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन, पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन देखते हैं हम यहाँ पर। एक मिनट, लेट मी चेक, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था कंटेंट। रोल ऑफ स्केलेटल हो गया हमारा, बोन्स एज एन ऑर्गन हो गया, रोल ऑफ टाइप्स चल रहा है हमारा, है ना, तो रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, चलो कोई नहीं। तो पार्ट ऑफ यंग बोन देख लेते हैं। तो यंग बोन में पार्ट कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। सो डायाफाइसिस,
जो यंग लॉन्ग बोन रहती है उसमें पार्ट कौन से रहते हैं? तो डायाफाइसिस रहता है, इपिफाइसिस रहता है, एक आर्टिकुलर सरफेस रहता है, एक इपिफाइसियल ग्रोथ प्लेट रहती है, एक मेडुलरी कैविटी रहती है, पेरियोस्टियम रहता है और एक इंडोस्टियम रहता है। एज आई सेड, इधर देख लेते हैं हम इसकी साइड। और जो भी लॉन्ग बोन है उसके कुछ पार्ट रहते हैं, वो पार्ट कैसे रहते हैं? तो जब जो सबसे ऊपर का पार्ट रहता है, जो सुपेरियर पार्ट रहता है, उसको हम प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, मतलब ऊपर का पार्ट। ठीक है। आर्टिकुलिंग सरफेस भी रहता है। आर्टिकुलिंग सरफेस मतलब जिससे दूसरी बोन आर्टिकुलेट करती है, मतलब जुड़ती है, उसको आर्टिकुलेटिंग सरफेस बोलते हैं। ठीक है। डायाफाइसिस मतलब, सॉरी, प्रॉक्सिमल हो गया हमारा। सबसे पहले प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस देख लिया हमने। सबसे पहले आर्टिकुलेटिंग सरफेस रहेगा कोई भी लॉन्ग बोन को मतलब ज्वाइन करने के लिए। फिर प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस उसके साइड में रहेगा, सबसे अपर लेयर, सुपेरियर लेयर। प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस के इंफेरियर नीचे मेटाफाइसिस रहेगा। और जो सेंटर का पार्ट रहेगा उसको हम डायाफाइसिस बोलते हैं। और जो सबसे नीचे का पार्ट रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम? मेटाफाइसिस बोलते हैं। ठीक है। और उससे नीचे के पार्ट को डिस्टिल एपिफाइसिस बोलते हैं। अब मैंने प्रॉक्सिमल आपको बहुत अच्छे से समझाया था और डिस्टिल भी बहुत अच्छे से समझाया था। प्रॉक्सिमल मतलब जो ऊपर के साइड है और डिस्टिल मतलब जो नीचे के साइड है। ओके, गुड। सो ये देख लिया आपने, गुड। यहाँ पर आपको वेरियस स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, जैसे न्यूट्रिएंट आर्टरी होगी जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है लॉन्ग बोन को, पेरियोस्टियम हो गया, येलो बोन मैरो हो गया, मेडुलरी कैविटी होगी, ये सब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। कॉम्पैक्ट देखो, स्पॉन्जी बोन जो अंदर रहती है, कहाँ पर रहती है? जनरली ये हमको देखने को मिलती है प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस में और एपिफाइसियल लाइन में। ये एपिफाइसियल लाइन है जो दोनों को अलग करने का काम करती है, रेड बोन मैरो को और स्पॉन्जी बोन को। ओके। और साथ ही साथ आपको कॉम्पैक्ट बोन भी दिख रही होगी जो डायाफाइसिस के पार्ट में प्रेजेंट है। और इंडोस्टियम मतलब जो अंदर का पार्ट है और पेरियोस्टियम मतलब जो थोड़ा बाहर का पार्ट है। ओके, गुड। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बोन, एज ए सेड, स्ट्रक्चर ऑफ बोन, माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ बोन। तो माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ बोन देख लेते हैं हम। कॉम्पैक्ट टिश्यू रहते हैं इसमें जो डेंस रहते हैं टेक्सचर में। ये देखो, कॉम्पैक्ट, एकदम कॉम्पैक्ट है। ऑलवेज प्लेस ऑन एक्सटीरियर ऑफ द बोन, मतलब एक्सटीरियर में प्रेजेंट रहते हैं ये बोन के। ओके। उसके बाद कैंसिलियस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर फाइबर एंड लैमिले वी ज्वाइन टू फॉर्म अ रेटिकुलर सरफेस एंड इट इज प्लेस इन द एंटीरियर ऑफ द बोन। ये बोन के एंटीरियरली प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? एंटीरियरली। ओके, गुड। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बोन, देखो स्ट्रक्चर देख रहे होगे आप बोन का कैसा है। द मॉर्फो फंक्शनल यूनिट ऑफ द बोन इज ओस्टियन और हैवर्शियन सिस्टम। देखो, बोन में हैवर्शियन सिस्टम रहता है, आपने पढ़ा होगा। तो द हावर ओस्टियन कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ बोनी लैमिले अरेंज कॉन्सेंट्रिकली। ये देखो, ये जो कॉन्सेंट्रिकली स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये कॉन्सेंट्रिकली, कॉन्सेंट्रिकली मतलब सर्कल सर्कल सर्कल, उसको हम क्या बोलते हैं? हावर्शियन कैनल बोलते हैं, हावर्शियन कैनल। ठीक है। दिस कैनल कंटेन नर्व एंड वेसल्स। ये जो कैनल है इसमें नर्व्स रहते हैं और वेसल्स रहते हैं। नर्व्स जो ब्रेन से आते हैं वो रहते हैं और साथ ही साथ वेसल्स भी रहते हैं। ओके। द बोन लैमिले कंसिस्ट ऑफ ऑस्टियोसाइट, देयर लैक्यूने एंड इंटरकनेक्टिंग कैनिकुले एंड मैट्रिक्स। ये बोन लैमिले में, जो बोन लैमिले, इसमें क्या रहता है? इसमें जनरली इंटरकनेक्टिंग कैलकुली रहते हैं और मैट्रिक्स रहता है। ठीक है। ये बोन लैमिले जो दिख रहा है आपको। ओके, गुड। उसके बाद स्पॉन्जी बोन टिश्यू कैसे रहते हैं? स्पॉन्जी बोन इज लाइटर एंड लेस डेंस देन कॉम्पैक्ट एज एन यूजुअल। जो स्पॉन्जी बोन रहते हैं वो कैसे रहते? कॉम्पैक्ट बोन से लेस डेंस रहते। और स्पॉन्जी बोन कंसिस्ट ऑफ प्लेट कॉल्ड ट्रैबिकुले एंड बार्स ऑफ बोन एडजेसेंट टू स्मॉल इरेगुलर कैविटीज। ये देख रहे होगे आप, ये इतना कॉम्पैक्ट नहीं है। वेराइज आपने ऊपर का स्ट्रक्चर देखा, ये देखो कितना कॉम्पैक्ट है। ये कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर है और वहीं पर ही स्पॉन्जी बोन का स्ट्रक्चर है। स्पॉन्जी बोन में लेस कॉम्पैक्ट रहती है स्पॉन्जी बोन, और साथ ही साथ स्पॉन्जी बोन कंसिस्ट ऑफ प्लेट जिसको ट्रैबिकुले बोलते हैं, और बार्स भी रहते हैं इसमें। इसको ट्रैबिकुले बोला जाता है। ये जो स्पेस दिख रहा है, ये प्लेट्स जो दिख रहे हैं उसको वो बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ट्रैबिकुले। और एडजेसेंट टू स्मॉल इरेगुलर कैविटीज, ये जो इरेगुलर कैविटीज दिख रही है आपको, ये रेड बोन मैरो इसमें प्रेजेंट रहता है। जो कैलकुली कैनालकुली कैनालीकुली, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है। तो ये जो कनेक्ट रहते हैं इसमें, ये जो कनेक्ट हो रहे हैं, ये कनेक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तो ये कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें क्या रहता है? ये कैविटीज रहती, ये सेंट्रल हवर्शियन कैनल रहती जो ब्लड सप्लाई देती है अलग अलग बोन्स को, स्पॉन्जी बोन्स को। ठीक है।
ये भी वही है, इसमें भी सिर्फ फोटोज है और कुछ नहीं है। देखिए आपने, गुड। नाउ व्हाट इज पेरिओस्टियम? एक्सटर्नली बोन इज कवर्ड बाय पेरिओस्टियम एक्सेप्ट आर्टिकुलर सरफेस। जो एक्सटर्नली बोन रहती है, जो एक्सटर्नल रहती है बोन, उसको पेरिओस्टेनियम कवर करे हुआ रहता, सिर्फ आर्टिकुलर सरफेस को नहीं करा हुआ रहता उसने। आर्टिकुलर सरफेस मतलब जहां पर जुड़ा है, देख सकते हो आप यहाँ पर, ओके। तो इसमें भी दो लेयर रहते, ये बोन को अडेयर करने का काम करती सरफेस से, ठीक है। कौन? पेरिओस्टियम, ठीक है। अडेयर मतलब जमाने का काम। तो इसमें दो लेयर रहते, एक फाइब्रस लेयर जो बाहर का लेयर रहता, और एक बोन फॉर्मिंग लेयर जो अंदर का लेयर रहता, ओके, गुड। ये देख रहे हो आप पेरियोस्टियम का स्ट्रक्चर। ये देखो, आउटर फाइब्रस मेम्ब्रेन जो बाहर का है वो फाइब्रस मेम्ब्रेन है। ये इनर कैम्बियम लेयर, और ये प्रोजेनरेटिव सेल जो जनरेट करने का काम करती है सेल को, और ये शार्पिस फाइबर्स, ओके, गुड। स्ट्रक्चर तो देख लिया अभी हमने, पीछे ही देखा ये कॉन्सेंट्रिक ये वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये लॉन्ग बोन भी देख लिया, ये डबल डबल पीपीटी थी, इसमें थोड़ा मिसमैच हो गया है। ये स्ट्रक्चर है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। बोन का केमिकल कंपोजिशन क्या क्या रहता है बोन में, तो वो देख लेते हैं हम। ये लास्ट है, लास्ट टॉपिक है, ओके। सो बोन का केमिकल कंपोजिशन क्या रहता है? तो बोन मैटर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ केमिकल मटेरियल, एक रहता है ऑर्गेनिक और एक रहता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मटेरियल कितना रहता है? 1.3, मेनली ऑसिन, ऑसिन रहता है। इट प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू बोन। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कितना रहता है? 2.3%, मेनली कैल्शियम फॉस्फेट इन पर्टिकुलर, ठीक है। जो एक 51.04% रहता है, ये क्या करता है? बोन को हार्ड बनाता है, ओके। द बोन कंटेन विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन सी, ओके। द लैक ऑफ साल्ट और विटामिन डी इन द पीरियड ऑफ ग्रोथ रिड्यूस बोन हार्डनेस। अगर विटामिन डी कम हो गया बॉडी में से, तो क्या होगा? जो हार्डनेस है बोन की वो कम हो जाएगी, और साथ ही साथ बोन में डिफॉर्मिलिटीज आ जाएगी, जैसे रैकेट इन चिल्ड्रंस। विटामिन ए डिफिशियंसी लीड टू एबनॉर्मल थिकनेस ऑफ बोन्स। जो विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी होगी, तो एबनॉर्मल थिकनेस होगी, बढ़ जाएगी बोन, एंड द बोन कैविटी कैन बिकम एम्प्टी। और जो बोन कैविटीज रहेगी, वो क्या हो जाएगी? बोन कैविटीज और कैनाल्स वो एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। सो इसके अगले लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। और कोई भी चीज देख रहे हो आप, सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन कि स्टार्टिंग से देखो, ओके। थैंक यू।